और अब वो कहाँ है? क्या क्रिश 4 में होने वाली है जादू की एंट्री? फिल्म में जादू की 6 उंगलियां क्यों दिखाई गई थी? और क्या लॉकडाउन के चलते आसमान इतना साफ हो गया है कि दुनिया के कई देशों में जादू जैसे एलियंस दिखने लगे हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। फ्रेंड्स, पिछला साल फिल्मों के लिहाज से ऋतिक रोशन के लिए बेहद शानदार रहा। उनकी दोनों ही फिल्मों सुपर 30 और वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। दोनों ही फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा तारीफें की गई थी। फिलहाल ऋतिक रोशन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में सेल्फ क्वारंटीन है। उन्होंने अब तक तमाम जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इसी के साथ ऋतिक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। हाल ही में एक फैन ने एक्टर से उनकी फिल्म कोई मिल गया से जुड़ा एक सवाल पूछा। आपको बता दें, ये फिल्म ऋतिक के करियर की सबसे अहम और बेस्ट फिल्मों में से एक है। इसमें एलियन यानी जादू के कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया था और फैन ने भी जादू से ही जुड़ा सवाल पूछ दिया। दरअसल फैन ने पूछा, टीवी पर कोई मिल गया देख रहा हूँ और एक अजीब सी बात नजर आई। जादू का एक एक्स्ट्रा अंगूठा है। सर, ये एक्स्ट्रा अंगूठा क्यों रखा गया था? क्या इसीलिए ताकि वो रोहित मेहरा से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि रोहित का भी एक्स्ट्रा अंगूठा है? तो इस पर ऋतिक रोशन ने कहा, हाँ, ये इसलिए किया गया था ताकि रोहित के साथ उसका जुड़ाव महसूस कराया जाए, लेकिन हमें ये कुछ ढक कर रखना पड़ा था क्योंकि अंगूठा वैसा नहीं दिख रहा था जैसा मुझे चाहिए था। मेरे दोस्त, आपकी नज़र पैनी है, उसे सुरक्षित रखिए। वैसे ऋतिक ने अपने फैन की नज़रों की जो तारीफ की है वो बहुत सही की है, क्योंकि फैंस ने तो नोटिस कर लिया, लेकिन अगर आप में से किसी ने नहीं नोटिस किया तो ज़रूर नोटिस करिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ही ये नोटिस किया होगा। दोस्तों, आपको बता दें, कोई मिल गया में ऋतिक ने रोहित मेहरा का रोल प्ले किया था, जिसे शुरू में मंद बुद्धि दिखाया गया, लेकिन बाद में उसे एक एलियन मिल जाता है। रोहित और उसकी गैंग इस एलियन को जादू नाम दे देते हैं। नीले रंग के जादू के पास सुपर पावर्स होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने कोई मिल गया देखी हो तो उसका जादू अब भी आपके जहन में होगा। हालांकि उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता था, धूप। लेकिन फिल्म के बाद फैन फॉलोइंग में वो ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा को भी टक्कर दे सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कैरेक्टर निभाया किसने था? नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। फ्रेंड्स, उसका नाम था इंद्रवदन पुरोहित। था इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही साल बाद उनकी मौत हो गई थी। इंद्रवदन साल 1914 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इंद्रवदन साल 1976 से फिल्मों में एक्टिव रहे। उनके खाते में हिंदी, गुजराती और मराठी समेत 30 से ज्यादा फिल्में हैं। उन्होंने साल 2001 में आई फिल्म हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग में भी काम किया है और इसमें उन्होंने बॉडी डबल का काम किया था। बॉडी डबल मतलब किसी किरदार को ऐसे सीन में निभाना जहां उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। इस तरह की चीजें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा की जाती हैं। कई बार खतरनाक स्टंट करने के लिए स्टार्स की कदकाठी के इंसान को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंद्रवदन टीवी पर भी काफी बार दिखाई दिए। आखिरी बार उन्हें सब टीवी पर आने वाले बच्चों के शो बालवीर के डूबा डूबा नाम के कैरेक्टर में देखा गया था और बच्चों को ये डूबा डूबा वाला कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आता था। कोई मिल गया के बारे में कहा जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर और ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन अपने इस किरदार को पब्लिक से छुपाना चाहते थे और इस बार क्रिश 4 में एक बार फिर से जादू की एंट्री होने वाली है। जादू को एकदम अलग तरीके से दिखाया जाने वाला है। दोस्तों, जब ये फिल्म बनी थी तो उस वक्त VFX का इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने हॉलीवुड की स्पेशल इफेक्ट एक्सपर्ट टीम से बात कर ली है और अब जादू को और भी रंगीले अंदाज में दिखाया जाएगा, जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जादू जैसे एलियंस वाकई होते हैं? इसके बारे में बहुत सारे तथ्य सामने आ चुके हैं और कई बार ये प्रमाणित किया जा चुका है, क्योंकि इनके निशान अक्सर मिलते ही रहते हैं और एक बार फिर से एलियन को देखने की घटनाएं बढ़ी हैं। दरअसल कोरोना वायरस के कारण जहां दुनिया भर के देशों में लोग अपने अपने घरों में कैद है, ऐसे में लगता है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों को इस समय दुनिया में विचरण करने का सुनहरा मौका मिल गया है। तभी तो एलियन शिप देखे जाने की घटनाएं दुनिया भर के कई हिस्सों से सामने आ रही है, जहां अब तक ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं होती थी।
बेल्जियम के अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक यहाँ मार्च के महीने में यूएफओ देखने की 87 घटनाएं हुई हैं। वहीं इस साल की शुरुआती 3 महीनों में 188 बार यूएफओ देखे गए हैं। वहां पर एलियन शिप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हुए दिखाई दिए हैं। और जब से दुनिया में कोरोना की दस्तक हुई है, तभी से अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी वस्तुओं का आवागमन ज्यादा हो गया है। बेल्जियम के यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर के अधिकारी के मुताबिक कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय आसमान साफ हो गया है, जिसके बाद यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बेहद तेजी से बढ़ रही हैं। बात सिर्फ बेल्जियम की ही नहीं, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई हिस्सों में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। खास बात यह है कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, तभी से ये ज्यादा हुआ है। संदिग्ध एलियन देखे जाने की सबसे हालिया घटना 30 मई की है, जब नासा के आईएसएस से स्पेस एक्स रॉकेट के लॉन्चिंग चल रही थी। इसके दौरान लगातार लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। इस बीच अचानक रहस्यमयी रोशनी सी चमकी, जो धरती की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में जाती हुई दिखी। वो चमकती हुई रोशनी नासा के अंतरिक्ष स्टेशन के नीचे से निकल गई और गहरे अंतरिक्ष में गुम हो गई। ये साफ तौर पर एक एलियन शिप देखे जाने की घटना थी। ये चमकीली रोशनी इतनी तेज गति से भागते हुए अंतरिक्ष में गायब हो गई कि इसे सैटेलाइट नहीं माना जा सकता। वहीं 25 मई को भी अमेरिका के नॉराड के आसपास के इलाके में आसमान में रहस्यमयी सफेद रंग की वस्तु दिखाई गई। इसे किसी नागरिक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसमें सफेद रंग की वस्तु आसमान में इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रही थी। इसकी दूरी इतनी ज्यादा है कि इसका आकार का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसकी गति को देखकर लगता है कि इसे कोई नियंत्रित कर रहा था। इसके अलावा 7 मई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में आसमान में सिगार जैसी शेप का एलियन शिप दिखा। ये चमकीली लंबी आकृति नीले आसमान में साफ दिखाई दे रही थी। ये साफ तौर पर बेलनाकार जहाज जैसी आकृति थी, जिसमें पंख नहीं थे और ये अपने स्थान से उलट पलट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसी घटनाएं आजकल महसूस हो रही हैं? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही ये भी बताइए क्रिश 4 का कितना इंतजार है और क्रिश 4 में जादू को देखने का कितना इंतजार है, जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।